बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैं सैयद अली नकी शिराज़ी BS मैथ्स सेमेस्टर 7 का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। और हम जिस कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में हम डिफरेंट तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चलेंगे और उनके सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। उसके अलावा हम हीट इक्वेशंस और वेव इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप जो पिछले सेमेस्टर में लैप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो ओडीज़ है उसको आप डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि ओडीज़ क्या होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हमने पढ़ी थी, हमने उसके सोल्यूशन मेथड भी पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था लीनियर ओडीज़ होती हैं, नॉन लीनियर होती हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था आपके पास होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, तो उसका सोल्यूशन मेथड भी पढ़े थे। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर से बड़ी ओडीज़ को डिस्कस किया था। सिमिलरली हम पीडीज़ को डिस्कस करेंगे अपनी इस आउटलाइन में, और मैं आपकी हेल्प करूँगा पीडीज़ को समझने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसका नोट्स अपलोड कर दिया करूँगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अगर आप मेरे चैनल से इस बुक को अच्छे से समझते हैं तो उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं सारी आउटलाइन कवर्स करवा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पीडी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं एन इक्वेशन यानी एक ऐसी इक्वेशन डेट कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एक आपके पास ये होता है जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। उसके बाद ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो चीज़ ऊपर होगी वो आपके पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो चीज़ नीचे मौजूद होगी उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप देखें तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हम u का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास पूरी पीडीज में अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ डील्स करना है। अब आपके पास ये एक एग्जांपल मैंने लिखी, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर k पार्शियल u ओवर पार्शियल t। तो यहाँ पे देखिए तो ये u जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह भी डिनोट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z एंड t एंड डिपेंडेंट वेरिएबल u द रिलेशन इज। अगर मैं x y z और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूँ और u एक डिपेंडेंट वेरिएबल लूँ तो मैं इसके रिलेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा f इंटू एक्स वाई जी टी कमा u u x u y u z u t, उसके बाद डबल डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद कुछ एग्जांपल मैंने कोट किए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें तो ये आपके पास 3y स्क्वायर पार्शियल यू पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल यू पार्शियल y, ये हमारे पास जो है ये एग्जांपल है पीडीज की, तो आप इन एग्जांपल को देख सकते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि अगर आपने पीडीई पढ़नी है तो आपको ZR भट्टी की बुक को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ZR भट्टी की बुक को फॉलो करते हैं तो आपका पीडीई सारा क्लियर हो जाएगा। अब हमने जैसे ओडीज में पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ा था, डिग्री पढ़ा था, ऐसे ही हम पीडीज में भी ऑर्डर और डिग्री पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ पीडी, द ऑर्डर ऑफ पीडीई इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। ऑर्डर का आपको पता है कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको इस इक्वेशन का ऑर्डर बताना है तो आप इस इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे, तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इट मीन कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद है डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन आपको पता है, द डिग्री ऑफ द पीडीई इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अगर मैं इसके ऊपर पावर 3 लगा दूं और इसके ऊपर पावर 2 लगा दूं, तो अगर कोई बंदा है जनरली वो तो कहेगा कि जी हाईएस्ट पावर तो 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी, लेकिन नहीं, डिग्री की डेफिनेशन कहती है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो देखा जाए तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 2 है, तो इट मीन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ऑलराइट, ये आपके पास था ऑर्डर एंड डिग्री।
जैसे मैंने ये एग्जांपल मेंशन की यू एक्स एक्स माइनस यू ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस यू ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2, तो इसका ऑर्डर 4 है और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अब उसके बाद आपने दो तरह की पीडीज बल्कि 3 तरह की पीडीज पढ़ेंगे, लीनियर पीडीई, नॉन लीनियर पीडीई और क्वासी लीनियर पीडीई। क्वासी लीनियर पीडीई जो है वो एक नया कंसेप्ट है, तो आप फिलहाल लीनियर पीडीई और नॉन लीनियर पीडीई का तो आपको पहले से पता है। तो लीनियर पीडीई A partial differential equation is said to be a linear कब होगी, जब वो 3 इक्वेशन को 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। पहली की डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी 1। जैसे कि मैंने बताया था कि जो चीज़ ऊपर लिखी जाए वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या है, अभी डिग्री भी डिस्कस की है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव मस्ट बी 1। तो वो कहता है कि इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसके बाद देयर शुड बी नॉट प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। फर्ज करें इसमें u डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे इसका u के साथ प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ तो फिर ये हमारे पास लीनियर पीडीई नहीं होगी। लीनियर पीडी की कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इट्स मीन कि अगर ऐसे है तो वो नॉन लीनियर पीडी है। अगर इसके साथ u नहीं है, अगर मैं इसके साथ x लिख देता हूँ फिर ये लीनियर पीडीई है, क्योंकि हमने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट है neither dependent variable and its derivative in the form of कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का और हमारे पास उसके डेरिवेटिव का साइन या कॉज के साथ जो है वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए या उसकी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर है, ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर है। उसके बाद आपके पास है नॉन लीनियर पीडी। इफ पीडीई इज नॉट लीनियर देन इट इज नोन एज नॉन लीनियर। सिंपल डेफिनेशन और नीचे एग्जांपल्स तो मैंने कोट कर दी हैं। उसके बाद एक नया कंसेप्ट है क्वासी लीनियर का। क्वासी लीनियर क्या है, ए पीडीई इज सेड टू बी अ क्वासी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब आपको ये बात समझनी होगी कि एक पीडीई जो है वो क्वासी लीनियर होती है अगर वो लीनियर हो एट्स इट हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो क्वासी लीनियर के लिए 2 कंडीशन आपके पास होंगी। पहली है एज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव 1, यानी इसकी 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन ये होगी कि पावर ऑफ हाईएस्ट एचडी का मतलब डेरिवेटिव होगा इज 1, और उसके बाद दूसरी है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव डजंट मल्टीप्लाई विद द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी फर्ज करें अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल y ओवर पार्शियल u ओवर पार्शियल y, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हायर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और उसकी पावर 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, तो हम उसको क्वासी लीनियर बोलते हैं। देखें चेक करें, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये u है डेरिवेटिव और इसका प्रोडक्ट u के साथ आ रहा है, तो ये तो लीनियर है नहीं, या तो ये नॉन लीनियर होगी। नॉन लीनियर के अलावा हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, तो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये वाले हाईएस्ट डेरिवेटिव है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x पार्शियल y और पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। तो इट मीन कि ये हमारे पास क्वासी लीनियर है। इसके साथ बेशक डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आता रहे, u का अगर u डिपेंडेंट है उसके साथ u का प्रोडक्ट आता रहे। क्वासी लीनियर में हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इधर देखें तो ये देखें u आ रहा है, इसके साथ प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये लीनियर तो नहीं है। अगर लीनियर नहीं है तो या तो नॉन लीनियर होगी, और अगर नॉन लीनियर है तो फिर ये क्वासी लीनियर है। क्यों क्वासी लीनियर है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो ये दोनों डेरिवेटिव हैं इनकी पावर 1 है और उसके अलावा कोई भी हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो ये क्वासी लीनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस तरह ये तीसरी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास इसमें से देखें तो हमारे पास कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये है। हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। देखें इसकी पावर 2 थी लेकिन ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं था, हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या 1 है। इट मीन कि ये भी क्वासी लीनियर है। उसके बाद 2 तरह की इक्वेशन और है, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन जिसके राइट साइड पे, यानी हम कहते थे कि अगर इस इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस by के इधर राइट साइड पे 0 है तो ये होमोजीनियस है, और अगर इसके राइट साइड पे 0 नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस। हालांकि वो कंसेप्ट गलत है। आपने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का जो कंसेप्ट पढ़ना है वो ये है कि नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेपरेट इन एनी टर्म। कोई भी टर्म है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट नहीं होना चाहिए। कैसे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये बात एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मेरे पास पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर है प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर है प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z स्क्वायर है इज इक्वल है 2 के।
तो ये जो मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये इक्वेशन होमोजीनियस है, हालांकि इसके राइट साइड पे जीरो नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब ये जो इक्वेशन है आप कहेंगे इसके राइट साइड पे जीरो है तो ये होमोजीनियस है। नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेपरेट आ रहा है। ये देखें ना, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेपरेट आ रहा है। अगर मैं एक इक्वेशन ऐसे लिखूं, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसके साइड पे सेपरेट आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट आ रहा है। अब उम्मीद है आपको इस बात की समझ आएगी। तो नॉन होमोजीनियस क्या है? नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन जो है वो यही है कि देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन सेपरेट फॉर्म, कि हमारे पास ये सेपरेट फॉर्म में कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो।